अब हम आपको इस वाले गेम से समझाएंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत मज़ेदार तरीके से। ठीक है, ये आपके पास दो टीम है, एक ब्लू टीम है और एक रेड टीम है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ब्लू टीम से एक मेंबर को यहाँ पे रखा, ठीक है, मैं जैसे ही गो करूँगी तो ऑब्वियसली ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि जीरो फोर्स लग रहा है रेड टीम की वजह से, कोई आ नहीं रहा है। तो हमने देखा कि क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ब्लू की तरफ। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स उसकी डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मैंने रेड टीम से भी एक पर्सन को लगा दिया तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि ब्लू टीम और रेड टीम दोनों बराबर हो गई। जो ट्रॉली है, अगर मैं अब गो करूंगी तो ट्रॉली कहीं पर भी मूव नहीं करेगी, यानी इट स्टिल रिमेन एट रेस्ट। आप देख भी रहे हो लेफ्ट फोर्स 50 न्यूटन, राइट फोर्स भी हमारा कितना है 50 न्यूटन आ रहा है, यानी नेट फोर्स कितना आ जा रहा है बेटा, 0। यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस फोर्स। अब हम फिर से रिटर्न करते हैं। सपोज करो हमने इसमें ब्लू टीम में एक पर्सन और लगा दिया, यानी कि 150 न्यूटन की फोर्स और लग गई। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, अब लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। इधर भी मैंने क्या करा, इधर सपोज करो मैंने दो लोगों को लगा दिया, जैसे ही दो लोगों को लगाया तो राइट डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो गया। अब जैसे ही मैं फोर्स क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दिस बिकम अनबैलेंस्ड फोर्स। आप देख रहे हो राइट डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 300 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स क्या है, 200 न्यूटन। ऑब्जेक्ट जो हमारा ट्रॉली है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट डायरेक्शन में। नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में होता है, जो बड़ा होता है। 300 न्यूटन बड़ा है 200 न्यूटन से, तो नेट फोर्स हमारा ऐसे हो। तो आप देख रहे हो ट्रॉली कहाँ मूव कर रही है, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। गॉट इट। अब इसी तरीके से हम आप अगर इसमें लगा देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो आप देखो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। 300 राइट साइड, 300 लेफ्ट साइड, दिस बिकम बैलेंस्ड फोर्स। जैसे ही एक हमने पर्सन लगाया तो दिस बिकम अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगा, जो हमारी ट्रॉली है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही, क्योंकि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रॉली हमारी लेफ्ट साइड मूव कर रही है। अब हमने क्या करा, इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद अब हम फिर से देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड फोर्स। गॉट इट। सो आई होप गेम के बाद आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जब दोनों साइड की टीम के पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स था तो हमारी ट्रॉली कहीं पे भी मूव नहीं कर रही थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या था कि जिस भी डायरेक्शन में बड़ा वाला फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में हमारी ट्रॉली मूव कर जा रही थी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। गॉट इट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्लासिफिकेशन हुआ फोर्स का दो तरीके से, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जो कि हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स दो हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, उसको हमने बोला बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। दूसरा क्लासिफिकेशन फोर्स हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। जिन फोर्सेस में हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और जिसमें हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब कांटेक्ट फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है, दैट आर इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, जो क्या हो आपस में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ फोर्स exerted between two objects, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, that are in direct physical contact। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि हमारा, जैसे हम एक्सेलरेशन का एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि हमने कार को पैडल से एक्सेलरेट किया, तो हमने अपना मस्कुलर फोर्स में लगाया, मतलब हमारी बॉडी उससे फिजिकली कांटेक्ट में आई जब जाके। ठीक है, आप देखते हो कि जैसे हमने अपने हैंड से किसी चीज़ को हम
पुश करते हैं या पुल करते हैं, बाकायदा हमें फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस, ठीक। तो टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे, सम इम्पॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से। नंबर 1 हम देखेंगे फर्स्ट, दैट इज मस्कुलर फोर्स, जिसका हमने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो हमारे मस्कुलर मसल्स शुड बी इन कांटेक्ट, बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो हमें क्या होता है, हमारा मैकेनिकल फोर्स हो जाता है। मैकेनिकल फोर्स क्या हो जाता है, जो मशीन के थ्रू कोई भी फोर्स लगता है टू डू सम वर्क, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट में होते हैं सरफेस में, इंटरलॉकिंग की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। अभी हम एक एक करके आपको सारी कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कांटेक्ट फोर्स के। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कम्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स आर द फोर्स दैट एक्ट even when objects are not in physical contact, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, जब भी जो फोर्स लग रही है with each other are called as non-contact force. Non-contact force. For example, some important non-contact force are फर्स्ट देखते हैं क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा कौन सा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अभी हम सारे एक एक करके पढ़ते हैं, पहले कांटेक्ट फोर्स एंड देन वी स्टडी अबाउट द नॉन कांटेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। ये हो गए हमारे कांटेक्ट फोर्स दैट आर मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, एंड द नॉन कांटेक्ट फोर्स आर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। So let's start.